भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के विरोध में है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भाजपा के लिए, क्योंकि जो घमंड और अहंकार की राजनीति कर रहे थे और अभी भी जो 165 सीट थी, 100 सीट कम होने के बावजूद भी अभी भी भाजपा के लोग हाथ पैर मार रहे हैं कि जुगाड़ से तुगाड़ से। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, गोवा में ऐसा हुआ, छोटे राज्यों में ऐसा हुआ कि तोड़ फोड़ कर कर, खरीद फरोख्त कर कर अपनी सरकार बनाने का वो एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। जो भी लोग जीत कर भी आएंगे वो भाजपा के खिलाफ में जीत कर आएंगे और उन तमाम लोगों से हम संपर्क में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन बहुमत के बावजूद भी मैं चाहता हूं कि एक अच्छा माहौल कांग्रेस का और अन्य दलों का बने, ताकि जो एंटी बीजेपी माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएं। मत भूलेगा कि 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं, इसलिए जरूरी है कि सारी लाइक माइंडेड पार्टीज, अभी कल ही 21 पार्टीज की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें राहुल गांधी जी गए थे। तमाम नेताओं ने एकजुटता से काम करने की बात रखी है। तो धीरे धीरे देश में जो माहौल बन रहा है वो भाजपा के खिलाफ बन रहा है और यूपीए के साथ जो अनेक दल जुड़ते चले जा रहे हैं वो आने वाले समय का संकेत हमको कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कल कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग होगी। उसमें हमारी जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं वेणुगोपाल जी और हमारे महासचिव अविनाश पांडे जी और हम सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। ये कल हमारी विधायक दल की मीटिंग होगी। You see, what is most important for us is to be able to form a government and not just form a Congress government, form a people's government. People have suffered for the last 5 years, and despite all the pressures and the luring and the resources spent by the BJP, the people have spoken. It is a mandate against the BJP. Please don't forget, BJP got 165 out of 200 last time, and this time they're losing close to 100 seats. If this is not a defeat and a moral victory for the people and for the Congress, then I don't know what is. The Congress was started at 21 seats last time, and today we are clearly crossing the halfway mark. So it's a victory of the people, it's a victory of the Congress workers, it's a victory of the people of Rajasthan. इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ आना चाहिए कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन तमाम राज्यों में उसके खिलाफ भारी मतदान लोगों ने किया है। तमाम जो भाजपा की नीतियां रही, चाहे वो नोटबंदी है, चाहे जीएसटी है, चाहे राजस्थान। ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप, क्रिएटिंग परफेक्शन। अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने सिरे से भाजपा को नकारा है और हमारे लिए ये एक संतोष की बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, लोगों की आवाज को दबाने कुचलने के बावजूद उन्होंने अटेम्प्ट्स किए थे, कांग्रेस के वर्कर्स ने, कांग्रेस के नेताओं ने पब्लिक की बात को आगे रखा है और आज जो परिणाम आएंगे अंत में वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे और एक क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी बनाएगी राजस्थान में। आप क्या डिसअपॉइंटेड हैं कि कितने नंबर्स अभी कांग्रेस तक आ पाए हैं? अभी फाइनल आंकड़ा आया नहीं है, बट अभी फाइनल आंकड़ा आया नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ काउंटिंग टू बी डन, बट फ्रॉम 21 MLAs 5 years ago, today the Congress party is clearly crossing the halfway mark and beyond. I think it is a significant victory for the Congress party, and don't forget the loss of the Bharatiya Janata Party. 165 आए थे 5 साल पहले, आज 100 सीटें कम हो रही हैं, 25 के। ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप, क्रिएटिंग परफेक्शन। मुख्यमंत्री का क्षेत्र हाड़ौती को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानते थे। तमाम जगहों पर कांग्रेस लीड में है। आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएंगे मुझे लगता है कि कोई संकोच या कोई संशय की स्थिति पैदा नहीं होगी, स्पष्ट बहुमत आएगा। बहरहाल जो भी लोग भाजपा के विरोध में हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, उन सब लोगों के हम संपर्क में हैं और सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार का गठन हो। उन सब से हमने बात भी करी है, हम समाज टच में। क्या आप सरप्राइज्ड हैं इतने निर्दलीय जो जीत कर आए हैं? यू सरप्राइज्ड बाय दैट? वन एट अ टाइम। व्हेन विल वी गेट क्लैरिटी ऑन दैट? रेबल कैंडिडेट जीत रहे हैं। These rebel candidates address that issue. It's a major one. It's not something we've seen in any other state. It is not just independents. It is smaller parties like the CPM, the BSP, Mr. Hanuman Belewal's party, Ghanshyam Tiwari ji's party, and some independent who were rebels from the Congress and the BJP. So the picture is not yet clear. But like I said, anyone who has fought against the ideology of the BJP in these elections, anyone who wants to form a secular,
और 7वां नतीजा भी सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। बाड़मेर से ये रिजल्ट सामने आ चुका है। मेवाराम जैन जीतने में सफल रहे हैं। कांग्रेस के मेवाराम जैन ने जीत हासिल की है। बाड़मेर सर हॉट था, काफी हॉट था, बेहद गरमाया हुआ था। कर्नल सोनाराम का फैक्टर आपको कह रहा था के फैक्टर की बात। के फैक्टर बीजेपी में बड़ा भारी पड़ा है। गुलाबचंद कटारिया खुद फंस गए। कर्नल सोनाराम जिनकी वजह से बीजेपी को जसवंत सिंह जैसे नेता खोने पड़े, मानवेंद्र सिंह जैसा नेता खोना पड़ा, वो वहाँ पर हार गए। किरोड़ी लाल मीणा उनकी पत्नी वहाँ पर फंसी हुई है। तो ये जो के फैक्टर है बीजेपी का, इसने तीनों जगह समीकरण बिगाड़े। अगर ये तीनों नेताओं पर बीजेपी निर्भर नहीं करती या उनके हिसाब से टिकटें नहीं दी जाती, तो मुझे लगता है कि वो जो आंकड़ा अभी कांग्रेस का है उसके आसपास बीजेपी पहुंच सकती थी। लेकिन जैसे अब कहते हैं शिव की महिमा अपरंपार, लेकिन शिव में ऐसा दिख रहा है, मतलब जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वहाँ पे बीजेपी आगे चल रही थी। शिव में अमीन खान का मुकाबला था उनके साथ में, और वहाँ पर कर्नल सोनाराम की पसंद पर कैंडिडेट उतारा गया है, जो खुमान सिंह सोडा है उनको। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पर एक चर्चा बड़ी जोरों से थी कि उदाराम मेघवाल जो बेनीवाल की पार्टी से खड़े हुए, वो कर्नल सोनाराम और हरीश चौधरी और जो रूपाराम जैसलमेर, इनके बीच में एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही थी। लेकिन वहां पर पता चल रहा है कि सारे के सारे समीकरण रूपाराम को छोड़ करके सारे समीकरण कहीं न कहीं फंसे नजर आ रहे हैं। ठीक, इस वक्त शिवपाल जी हम दिल्ली का रुख करेंगे। अजय कुमार कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रुझान धीरे धीरे नतीजों में बदल रहे हैं और चीजें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वैसी नहीं जैसी की उम्मीद थी। देखिए, ये आपकी बात एकदम सही है। और क्योंकि जो राजस्थान में खास तौर से हमें लगता है कि कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे जो जिनको टिकट नहीं मिला, वो उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये दो बातें जो है हर नतीजे से और हर चुनाव से जो विश्लेषण करने के बाद कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, कहाँ अच्छा काम हुआ, वो सबको अभी करने की आवश्यकता है। पर हाँ, उम्मीद से तो हम लोग सोच रहे थे कि राजस्थान में और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, और वो गैप उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था या जितनी उम्मीदों की थी। तो ये तो अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा। इस वक्त बहरोड से भी हमारे पास नतीजे आ चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ने बहरोड में बाजी मार ली है, जीतने में सफल रहे हैं बलजीत यादव। बहरोड से ये रिजल्ट आ रहा है, 8वां नतीजा सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शिवपाल जी, पहला कमेंट। जी बिल्कुल, बलजीत यादव छात्र राजनीति से निकले थे और वो इसी लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। डॉक्टर करण सिंह नहीं चाहते थे कि बलजीत यादव ज्वाइन करे, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर, जो टीम राहुल गांधी के मेंबर हैं, उन्होंने इसको ज्वाइन कराया था। अभी टिकट को लेकर के एक बार फिर डॉक्टर करण सिंह ने विरोध किया और उसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाई कांग्रेस से बागी के बतौर बलजीत यादव ने चुनाव लड़ा और वहां से जीत उन्होंने हासिल की। इस बीच एक खबर आ रही, गुलाबचंद कटारिया उदयपुर से आगे हो गए हैं। सर, 55 में कांग्रेस के मदन प्रजापत जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। ये 9वां रिजल्ट है, बल्कि 10वां रिजल्ट है, जो कि अब हम बता रहे हैं। मदन प्रजापत 55 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उम्मीदें थी कांग्रेस को मदन प्रजापत से, और उस पर वो खरे भी उतरे हैं। मदन प्रजापत जीत हासिल करने में सफल रहे। इसका मतलब यह है कि अमराराम चौधरी वहां से राजस्व मंत्री थे, बीजेपी के राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, वो वहां पर ये जो समीकरण बना था इनका, आपको ध्यान होगा मानवेंद्र सिंह ने अपनी रैली वहीं 55 में की थी। और अमराराम की जो जीत अब तक होती रही वो जसवंत सिंह के समर्थन की वजह से होती रही, उस परिवार के समर्थन से। लेकिन इस बार वहां पे पहले से ऐलान कर दिया गया था कि अमराराम का खिलाफत करनी है और अमराराम को इसका नतीजा भुगतना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के क्या ये बीजेपी भाप नहीं पाई थी? मुकेश जी, क्या ये बात बीजेपी भाप नहीं पाई थी? बीजेपी का जो टिकट का वितरण था वो नीचे हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उससे लेके, और हमने जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद किया था और उस संवाद के माध्यम से हमने टिकट दिया था। आपने देखा हो, हमने टिकट समय अनुसार अमराराम का हारना फेस थे आपके एक। ये हार जीत तो देखिए परिणाम आने के बाद पता चलता है, लेकिन जब उनको टिकट दिया गया था तो वहाँ पर सब कार्यकर्ताओं,
उनके पक्ष में थे। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अमराराम जी फिर चुनाव। ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप क्रिएटिंग परफेक्शन। इस बीच खबर आ रही गुलाबचंद कटारिया 4,900 वोटों से आगे हो गए हैं वहाँ पे गिरजा व्यास पर। तो ये बीजेपी के लिए एक वहाँ से अच्छी खबर है। उदयपुर से अलवर ग्रामीण से भी रिजल्ट आ गए। टीकाराम जूली जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के खाते में एक और सीट गई है। रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। अब 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से जीतने में सफल रहे। अलवर में लोकसभा का उपचुनाव भी हुआ था और लगभग क्लीन स्वीप वाली स्थिति थी कांग्रेस के लिए। इस बात के मद्देनजर कि वहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो स्टेट में एक चेहरा थे, डॉक्टर जसवंत यादव। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां एक टाइटल चलता है। ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप क्रिएटिंग परफेक्शन। यादव, ये 2 बड़े यादव लीडर हैं वहाँ पर। और डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने अभी चुनाव लड़ा, वो भी वहाँ पर पीछे चल रहे हैं। और इसी तरह से मोहित यादव जो डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र हैं, उनको भी और लक्ष्मणगढ़ से भी रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस के जौहरी लाल मीणा यहाँ जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। बसपा को हराया है, यानी वहाँ पर बीजेपी या तो तीसरे या चौथे नंबर पर सरकी है। बसपा सेकंड नंबर पर रही है वहाँ पर। बीजेपी के ये पचपदरा से रिजल्ट है। अमराराम चौधरी हार चुके हैं। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जूली ने जीत हासिल की है और साथ ही लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के जौहरी लाल मीणा जीतने में सफल रहे हैं और एक सीट अन्य के खाते में गई है। 2 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास नजर अब लगभग वो स्टेज पर टच कर चुके हैं जब रुझान लगभग नतीजों में बदलने वाले। ज्यादातर जगह 10वें राउंड की गिनती हो चुकी है ऑलमोस्ट। ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप क्रिएटिंग परफेक्शन। नतीजा वहां पर सामने आ रहा है। बीएसपी 1 सीट पर वहां पर आगे चल रही है। इस पे दूसरे नंबर पर थी लक्ष्मणगढ़ में। तो बीएसपी ने वहां पर बीएसपी का जो हाथी है वो वहां पे पांव पसार चुका है। और ये डर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को था, खासतौर पर जो यादव उम्मीदवार थे उनका। और इसीलिए वहां पर एक कहावत चल निकली थी जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बताया कि वो ये कह रहे थे कि हाथी नहीं ये हथनी है। और हथनी अगर बच्चे दे देगी तो फिर आपके लिए दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। और अंता से प्रभुलाल सैनी हार गए। ये एक बड़ी खबर, एक बड़ा झटका। एक और प्रदेश सरकार का चेहरा प्रभुलाल सैनी नहीं जीत पाए हैं। उन्हें हार मिली अंता से। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अंता से जीत की, दरअसल ये कंफ्यूजन जीत वाली इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए 25 के आसपास अन्य को भी आंकड़ा है। इसका मतलब है कि निर्दलीय और बागी भी परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे में। लेकिन बड़ी खबर यही है, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। प्रभुलाल सैनी प्रदेश सरकार का एक बड़ा चेहरा स्वप्निल, ये प्रमोद जैन भाया यहाँ से चुनाव जीते हैं अंता से। पहले मंत्री थे गहलोत सरकार के। और वहाँ पर लहसुन खरीद और मूंग की जो एमएसपी पर खरीद का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आप भी वहाँ पर गए थे। और प्रभुलाल सैनी वहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप क्रिएटिंग परफेक्शन। आखिरकार जो खुद उनको प्रभुलाल सैनी को आशंका थी वही पूरी हुई और वहां पर प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए। ठीक, हमारे साथ वैसे लहसुन किसान एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। लहसुन खरीद और ये चीजें, लहसुन खरीद और मूंग की खरीद का बिल। इसके अलावा किसानों की आत्महत्या का मामला हड़ौती में खूब आया, खूब गूंजा और उससे वो आखिरी वक्त तक रहा है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार लगातार बने हुए। शिवपाल जी, आप भी चाहें तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे, ये बात बिल्कुल सही है कि आप सरकार बना रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा आप छू सकते हैं, लगभग उसके नजदीक आप पहुंचते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर रुक जा रहा है। देखिए, आपका कहना एकदम सही है और
क्योंकि कुछ सीटें जो सभी रिजल्ट आ जाएंगे तो हम लोग को जो है पूरे नतीजे का जो है असली चेहरा दिखाई देगा। राजस्थान में जैसे कुछ रिबेल कैंडिडेट्स का जो है, जो जिनके प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे हैं, पहले तो वो कांग्रेस के ही थे, तो कांग्रेस में वापस आने की अति आवश्यकता है, वो पहली चीज़ है। दूसरी बात है कि ज़रूर कुछ अगर ये लोग रिबेल जो कांग्रेस के पुराने कांग्रेस लोग हैं जो चुनाव सिंबल से नहीं लड़े, अगर वो इतने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ जगह पर तो सीट में हो सकता है कि हम लोग ने जो है कुछ कमी दिखाई दी होगी, ये सच्चाई है। तो ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप क्रिएटिंग परफेक्शन। महामुकाबला चल रहा देश था, को बांटना नहीं चाहते हैं धर्म जात के बड़ा आधार चेहरा पर। और एक बड़ी खबर आ रही है, राजेंद्र राठौड़ चूरू में शुरू से वो रफीक मंडेलिया से पीछे चल रहे हैं 4100 वोटों से। अच्छा, कांग्रेस के रफीक मंडेलिया से कुछ राउंड्स तक तो ये खबर हमारे पास आई है आगे अभी। चल रहे थे, मनोज कुछ राउंड्स तक तो राजेंद्र राठौड़ ने बढ़त बनाकर रखी थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि राजेंद्र राठौड़ पिछड़ गए हैं 4100 वोटों से वो रफीक मंडेलिया से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अच्छा, एक खबर और आ रही है, महेश जोशी हवा महल से लगभग उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जो मतगणना हुई उसके हिसाब से 8000 मतों का उनका अंतर है जो अब कवर नहीं हो सकता, इसलिए ये मान सकते हैं कि महेश जोशी भी वहां से चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार पर आखिरी मतगणना का जो राउंड है वो चल रहा है और 8000 मतों से उन्होंने अपनी बढ़त क्या ये महेश जोशी वाला जो रिजल्ट है, क्या ये चौंकाने वाला है? जी बिल्कुल, हवा महल एक तरह से गढ़ रहा है पहले बीजेपी का। यहाँ से दिया कुमारी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर दिया कुमारी की बजाय एक बार फिर पुराने चेहरे पर इन्होंने भरोसा किया और महेश जोशी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। एक जो मिथ था कि ये रीजन ये गढ़ है, ये रीजन ये गढ़ है, वो इन चुनावों में थोड़ा सा हुआ और जयपुर में कांग्रेस ने काफी सरप्राइज विक्ट्रीज निकाली है और अभी जिस तरह से रुझान आने लग रहे हैं तो मिथ काफी टूटे हैं और दोनों पार्टियों ने बराबर मिथ तोड़े। जैसे मेवाड़ में था मिथ की निकल जाएगा, वहाँ बीजेपी ने रोका है और यहाँ जयपुर में कांग्रेस ने अच्छी बढ़त निकाली है। हमने पिछली बार चुनावों में ये देखा था कि बीजेपी ने वर्ग को कैप्चर करना शुरू किया था, या तो गरीब को कैप्चर करना शुरू किया या किसान को कैप्चर करना शुरू किया। वो स्थिति फिर इस समय तक आते आते शिवपाल जी बदल गई। अब फिर वापस हम थोड़ा सा पुराने ढर्रे पर लौटे हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा जो है जाति की तरफ ये पूरा चुनाव चला गया था। बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने एक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, इसलिए जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने पूरी तरह से पीछे धकेल दिया और उसका भी कहीं न कहीं खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक बड़ा अंतर है। राजस्थान में कुछ मुस्लिम जातियां ऐसी है, खासतौर पर कायम खानी है, वो राजपूत से कन्वर्ट हुई हुई है, वो राजपूतों से अपना जुड़ाव समझती है, या जो टोंक की रियासत है वो ज़्यादा करीबी रही है। तो यहाँ पर उस तरह के ध्रुवीकरण के आसार नहीं है जो जिस प्रयोग को यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी करना चाहती है। लेकिन 200 में से एक सीट, मुकेश पारीक जी मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहूंगा, 200 में से एक सीट, क्या 2019 आप कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट पे ले रहे हैं? राजस्थान में आपकी जो रणनीति है वो हार्डकोर हिंदुत्व है 2019 के लिए? नहीं, टिकट वितरण में जैसे मैंने पहले कहा, जाति और धर्म के आधार पर कोई टिकट का वितरण नहीं होता। टिकट का जो वितरण है हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और कार्यकर्ताओं के द्वारा मिले जो भी उनसे आपने देखा होगा, हमने हजारों कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट्स तो जीत रहे हैं, वितरण किया। ऐसा तो नहीं, हमने यूनुस खान कैंडिडेट्स तो जीत रहे हैं, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स तो जीत रहे हैं। नहीं, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के हमसे ज्यादा भारी है, तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारा भी मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा जाए। अगर वहाँ पर कोई हिंदू कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट से भारी है तो हम उसको टिकट, वो तो रणनीति का हिस्सा होता है, रणनीति है वो। हवा महल से सुरेंद्र पारिक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी हार लगभग मान ली, इसलिए वो मतगणना केंद्र से निकल गए हैं। वहाँ पर महेश जोशी 8000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं और ये तय माना जा रहा है कि महेश जोशी की जीत सुनिश्चित। आप क्या जोड़ रहे थे? माइनॉरिटी वाली बात पे कह रहे हैं कि ये विनेबिलिटी, ये इनका एक पार्टी लाइन है, बट इसका कांग्रेस को फायदा हुआ। आप देखिए जयपुर रीजन में कई स्पेकुलेशन थी कि उन्होंने माइनॉरिटी कैंडिडेट्स आगे रखे, जहाँ लग नहीं रहा था शायद वो जीतेंगे, बट क्योंकि बीजेपी
ने अपने टिकट वितरण में उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, माइनॉरिटी वोट्स एक साइड पे रहे और यहाँ कांग्रेस लीडरशिप का जो कास्ट इक्वेशन उन्होंने बैठाई थी वो वर्क करती दिख रही है। कास्ट इक्वेशंस तो कांग्रेस ने फिट की थी, राहुल गांधी ने खुद अलग अलग जिलों से कास्ट इक्वेशंस मंगवाई थी, तो मशक्कत तो कास्ट को लेकर आरसी चौधरी साहब आपने भी भारी की। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट को लेकर कभी भी ये ऐसा प्रयास नहीं किया। ये ऐसा प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे जी है, अलग अलग समाज के लोगों से मिले, चाहे चुनाव के दौरान हो चाहे चुनाव से पहले हो। समाज को जो बांटने का एक काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जब देवताओं की जब जाति बता के और जिस प्रकार से ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास किया, और ये तो संयोग रही है कि सरकार के अंदर नंबर 2 के मंत्री यूनुस खान जी लास्ट अंतिम समय तक अपने घर पे इंतजार कर रहे थे, डीडवाना से टिकट चाह रहे थे लेकिन नहीं दिया गया। सचिन पायलट जी उस चुनौती के तौर पे उन्होंने एक वोट बैंक के तौर पे उन्होंने वहां पे जाके दिए हुए विधायक की टिकट को काट के और तो आप भी पूछने लगे थे ना। नहीं, जाति तो संबित पात्रा जी पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछते थे कि आपका गोत्र क्या, आपका गोत्र क्या है। जब आप भी एक हिंदू हैं, जब किसी भी अनुष्ठान में या किसी कार्यक्रम में बैठते तो आपको भी पता है कि जो अपने संत होते हैं वो कहते हैं कि आप उच्चारण कीजिए अपने परिवार के व्यक्ति का नाम लेके, अपने गोत्र का नाम लेके। अगर उस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों से इतर जाके तमाम से केंद्र सरकार के नेता हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने मुद्दों को गौण कर दिया। जैसे ही मध्य प्रदेश में 26 तारीख को मतदान प्रचार बंद हुआ, उसके बाद में राजस्थान के अंदर मुद्दों से इतर जाके ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास किया और उसी का नतीजा है भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से गौण होकर गोत्र पे नजर आई। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये विडंबना है भारतीय राजनीति की कि कास्ट फैक्टर टिकट वितरण से लेकर वोट हासिल करने की जुगत तक पीछा नहीं छोड़ता। आपकी लिस्ट में भी उसकी झलकियां मिली थीं और शायद ये भी एक वजह है जिस पर आपको मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि 101 पर हो सकता है आप इस बात पर संतुष्ट हो जाएं कि हमने सरकार बना ली, बहुमत का आंकड़ा छू लिया, लेकिन एक पार्टी के तौर पर वो इनफ नहीं है। देखिए, एक तो पब्लिक के बीच में जो है जिस तरह से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे जो है तेलंगाना या मणिपुर में भी हो, कांग्रेस ने जो है अपने जो मैनिफेस्टो है एक वचन पत्र के रूप में हम लोग ने पेश किया। और ये सही बात है कि आज के जो नौयुवक है, देश के जो नागरिक हैं, ये चाहते हैं कि यार हम पब्लिक को जुमलों से, झूठ से जो है लुभाने का कोशिश नहीं करें। ये जो शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जब तक, जैसे राहुल जी ने भी हमेशा कहते हैं कि जब तक जो है देश के नेतागण सही बात नहीं कहेंगे, जो हम कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए। जैसे उन्होंने पंजाब में कहा कि हम ऋण माफ कर लेंगे तो ऋण माफ कर लिया। अगर हम कहेंगे कि हम ऐसे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ग्रुप, क्रिएटिंग परफेक्शन। जरूर एक आम जनता के बीच में ये बात चल रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सूदखोरों की पार्टी हो गई है, सिर्फ जो है उद्योगपति लोग की पार्टी है। जाति और धर्म से हट करके इनकी जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं धरातल पर, हमें जो लगता है कि पूरी तरह से जो है नहीं, लेकिन मनी लंडर वाली पार्टी हो गई है, सूदखोरी वाली तरीके से सोचा जाए तो उन्होंने गेन तो किया। पिछले 4 महीने में आपको फाइट देने की स्थिति में तो आए, अगर आप ही की बात को फाइनल माना जाए तो। नहीं, देखिए, फैक्ट है कि धरातल पर जो है आखिरी में जो हवा हमारे पक्ष में था, सब चीज़ हमारे पक्ष में था। अगर हमको 25-30 सीट और जो हमको मिलना चाहिए था, अगर हम वो जीत हासिल नहीं कर पाए तो ज़रूर जो है, और अगर कांग्रेस के जो है रिबेल कैंडिडेट्स अगर बड़े संख्या में जीत रहे हैं तो ये जो जरूर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या हमने पूरी तरीके से जो है कुछ जगह पर हम लोग सुधार कर सकते थे। ये और कांग्रेस में एक चीज़ देख लीजिएगा, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद हम लोग अपनी गलतियां को स्वीकार करते हैं। और एक और चीज़ हम कहेंगे कि हम कभी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत हो। हम चाहते हैं कि जो है हमारी विपक्ष भी जो मजबूत हो, ताकि सरकार भी ईमानदारी से काम करे और हर एक व्यक्ति जो भी इस देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं,
उनकी किसी की भी आवाज नहीं दबानी चाहिए ना हमारी। लेकिन अजय जी मुझे एक बात बताइए ना, आपने वचन पत्र की बात की, आपने मैनिफेस्टो की बात की, लोगों को तो आपके मैनिफेस्टो पर ज्यादा सोचने का समय मिल ही नहीं पाया ना। तो मैनिफेस्टो के दम पर आप जीते हैं ये तो नहीं है, ग्राउंड पर कुछ और वस्तु स्थिति रही जो एक्शन में बदली। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने जो सचिन पायलट जी को 5 साल पहले भेजना, जमीन पर जो संगठन पर ज़्यादा फोकस है। जैसे राहुल जी के 1 साल हो गया है आज, उन्होंने अपने पहले वाला प्रेलिमिनरी सेशन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को जो आगे लाने के लिए, जो कार्यकर्ता को आगे लाने का जो प्रयास है, और अभी भी काम बहुत बचा हुआ है। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब चीज़ ठीक कर दिया, ठीक, हमको काम बहुत करना है, आगे करना है, लेकिन संगठन को जिस तरह से जो है, जिस तरह से फोकस हो रहा है वो आवश्यक है, और हम लोग को काम और करने, और कुछ चूक तो हुई है। जितने हमको जो मैंने कह दिया था कि 20-25 सीट और मिलने चाहिए थे, तो अगर उतने नहीं मिले थे तो जरूर कुछ तो हम लोग को उससे सीख। शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस के खाते में 10 सीटें अब तक जा चुकी हैं, और फिलहाल 91 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं 69 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीटें जीतने में सफल रही है और 1 अन्य के खाते में गई हैं। 25 सीटें हैं जहां पर अन्य आगे चल रहे हैं। इनमें से कुछ श्रीपाल जी कुछ तो बागी हैं, चाहे इनके हों या इनके हों। इसके अलावा बसपा, आरएलपी, क्या कोई और फैक्टर आप देख रहे हैं? देखिए 2 सीटों पर जो सीपीएम के उम्मीदवार आगे हैं, 2 पर बीएसपी के उम्मीदवार आगे हैं, 4 पर आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसके उम्मीदवार आगे हैं, 11 जो निर्दलीय हैं, उनमें से 8 जो बागी हैं कांग्रेस के बागी हैं, और 2 बीजेपी के बागी हैं, जिसमें सुरेश नाग अजमेर से बड़ी लीड लेकर के चल रहे हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इलाके से, वो 25,000 से ज़्यादा की लीड वहाँ पर ले चुकी हैं झालरापाटन में। अभी काउंटिंग वहाँ पर चल रही है। और रतनगढ़ में बीजेपी के जो प्रत्याशी अभिनेश महर्षि, वो 8,251 वोटों से आगे हैं। ये इस तरह के आंकड़े अभी तक आ रहे हैं। अनूपगढ़ और रायसिंह नगर में बीजेपी, गंगानगर जिले में, और करणपुर में कांग्रेस की जीत अब लगभग मानी जा रही है। यानी गंगानगर में 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है और करणपुर में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। अभी एक और खबर आ रही है, कांग्रेस बीजेपी सरकार के एक और बड़े जो मंत्री हैं कालीचंद सराफ, वो अर्चना शर्मा जो कांग्रेस की है उससे एक बार फिर पीछे पिछड़ गए। 50 वोटों से अर्चना शर्मा आगे चल रही है, यानी नेक टू नेक फाइट वहां पर चल रही है। इसी तरह से सिद्धि कुमारी जो है, जहां पर कन्हैयालाल झंवर को भेजा गया था, रूडी साहब ने ये कोशिश की थी कि उनकी सीट सिक्योर हो जाए, और इसीलिए वो सारा घालमेल वहां पर हुआ था। कन्हैयालाल झंवर 2000 वोटों से वहां पर पीछे चल रहे हैं। और नोखा में खबर आ रही है कि जो डूडी है, रामेश्वर डूडी, वो दिल्ली से वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि वो जो खबर आ रही है वो उनके पक्ष में नहीं है। बिहारीलाल बिश्नोई वहां पर आगे चल रहे हैं। रामेश्वर डूडी अपने आप को मुख्यमंत्री के बतौर प्रोजेक्ट कर रहे थे ऑफिशियली, लेकिन उनको वहां पर बड़ा झटका मिला है। ऐसे ही मजाक में किसी ने मुझसे कहा भी था कि नोखा अपने आप में बहुत अनोखा है, वो कब कौन सा रंग दिखाएगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लगातार रुझान चेंज भी हो रहे हैं हल्का बहुत, और नतीजों में भी बदलते हम उसे देख रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार इस महा कवरेज के साथ आपके साथ बना हुआ है, और तमाम रुझान सबसे पहले सबसे सटीक और नतीजे सबसे पहले सबसे सटीक हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द